नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में खास तौर पे सरकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम सीरीज के अंतर्गत जिस विषय की हम बात करने वाले हैं, जिस योजना की बात करने वाले हैं, वो योजना है विज्ञान धारा योजना। ये चर्चाओं में है और इसी कारण से इसकी हम चर्चा भी कर रहे हैं और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो सकता है। तो इसके बारे में आज हम देखेंगे, इसके महत्वपूर्ण जो पहलू हैं उन पर भी हम प्रकाश डालेंगे। बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत 3 प्रमुख योजनाओं को इंटीग्रेट किया है। एकीकृत करते हुए केंद्रीय क्षेत्र योजना जो विज्ञान धारा है उसके तहत करने की मंजूरी प्रदान कर दी है और मोदी सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी भी प्रदान कर दी है। और इसके तहत विज्ञान धारा, विकसित भारत 2047 और इसके साथ ही जैव विनिर्माण को और आगे बढ़ाने के लिए बायो ई3 नीति को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। और इसी कारण से बड़े स्तर पे अगर हम बात करें तो विज्ञान धारा जो योजना है ये चर्चाओं में बनी हुई है। तो ये कारण है, अगर पहले ही हमने बताया कि ये चर्चा में क्यों है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में क्या है कि 3 बड़ी प्रमुख योजनाओं को एक साथ लाकर विज्ञान धारा योजना में विलय करने की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। मोदी सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा अमाउंट, कह सकते हैं 10,579.84 करोड़ रुपए की विज्ञान धारा, विकसित भारत 2047 के साथ जैव विनिर्माण को आगे बढ़ाने के लिए बायो ई3 नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसी के संदर्भ में अगर बात करें तो देश के प्रधानमंत्री जो यशस्वी नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी शेयर किया। शेयर में प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री का ये कहना था कि विज्ञान धारा युवा दिमागों में नवाचार और वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगी। देखिए, ये स्टेटमेंट ही आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर विज्ञान धारा क्या करेगी, वही चीज़ प्रधानमंत्री कह रहे। दूसरी बात करें तो यह भारत को अनुसंधान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ाएगी। ये प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है, बड़ा ही महत्वपूर्ण। आप देख सकते हैं कि इनके द्वारा ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला गया पोस्ट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे जो कोट किए गए स्टेटमेंट होते हैं उन्हें आपको ध्यान से पढ़ना है। यही नहीं, जब आप मेंस के उत्तर लिखते हैं तो वहाँ इस प्रकार के जो कोट हैं उनको आप कोट करते हुए आप बता सकते हैं कि इस योजना के बारे में प्रधानमंत्री ने ये कहा है। तो वो क्या होता है कि आपके उत्तर में एक प्रभावशीलता दिखने लगती है और वहाँ से आपके नंबर भी मिलते हैं। तो ये हमने देख लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान धारा पर आखिर क्या विचार व्यक्त किए हैं। इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर देख लेते हैं। तो केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है इसने शनिवार को देश की वैज्ञानिक और जैव प्रौद्योगिकी क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण जो पहल थी उनको मंजूरी प्रदान कर दी। 15वें वित्त आयोग की जो अवधि है 2021-22 और फिर 2025-26, इसके दौरान एकीकृत योजना विज्ञान धारा कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित जो परिव्यय है वो 10,579.84 करोड़ रुपए का एक बड़ा अमाउंट है। आप समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र पर सरकार किस स्तर पे ध्यान देना चाहती है। इस योजना के तहत 3 व्यापक घटक हैं जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण, अनुसंधान और विकास, इसके साथ नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास एवं तैनाती शामिल है। तीनों योजनाओं को एक ही योजना में विलय करने से ये कहा जा रहा है कि जो इसके लिए जो निधि है, जो अमाउंट था, उसके उपयोग से संबंधित जो दक्षता है, जो इफ़िशियंसी है, वो पहले से और बेहतर होगी और विभिन्न उप योजनाओं कार्यक्रमों के बीच में जो समन्वय है वो और बेहतर स्थापित होगा। ये इस योजना के तहत कह सकते हैं सरकार का कहना है। अब थोड़ा सा और डिटेल में हम देखते हैं कि क्या है विज्ञान धारा स्कीम, ये क्या योजना है। तो अगर बात करें तो ये जो विज्ञान धारा योजना है ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की 3 बड़ी प्रमुख योजनाओं का एकीकृत करने वाला एक नई कह सकते हैं कि केंद्रीय
क्षेत्र की योजना है। आप समझ सकते हैं कि पहले से 3 बड़ी जो विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र की जो योजनाएं थी उनको आपस में इंटीग्रेट कर दिया गया, एक योजना में विलय कर दिया गया और अब ये देश के केंद्र सरकार के अंतर्गत, केंद्र क्षेत्र के अंतर्गत एक बड़ी योजना है। इस योजना के 3 कंपोनेंट हैं, 3 इसके घटक हैं। कौन कौन से घटक हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण, दूसरा अनुसंधान और विकास, फिर तीसरी है नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास और तैनाती इसमें शामिल है। तीनों योजनाओं को एकीकृत योजना विज्ञान धारा में मिला दिया गया है, इसका विलय कर दिया गया है और इस कारण से क्या है कि ये खासे चर्चा में है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो विभाग है उसके द्वारा कह सकते हैं प्रबंधित यह पहल एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण के माध्यम से भारत के संदर्भ में कहें तो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि भारत की विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षमता को बढ़ाने के लिए ये तैयार की गई है। 15वें वित्त आयोग की जो अवधि है 2021-22 से 2025-26 के दौरान एकीकृत योजना विज्ञान धारा का जो कार्यान्वयन है इसके लिए एक बड़ा अमाउंट प्रस्तावित किया गया है और योजनाओं को एक ही योजना में विलय करने से क्या है कि अब दक्षता में वृद्धि करने की भी बात कही जा रही है। इसके साथ अगर हम बात कर ले तो विज्ञान धारा योजना का आखिर एम क्या है, क्या उद्देश्य है, ये महत्वपूर्ण होता है। तो अगर प्राथमिक रूप से देखें कि आखिर इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो देश में जो विज्ञान है, जो प्रौद्योगिकी है, जो इनोवेशन है, इसके लिए जो इकोसिस्टम है उसको पहले से और बेहतर बनाना, मजबूत बनाना और इसके दिशा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की जो क्षमता है उसको मजबूत बनाना, उसका एक स्ट्रक्चर अपने देश में बनाना ताकि क्या है कि जो अनुसंधान है, नवाचार है, प्रौद्योगिकी जो विकास है उसको अपने देश में और बढ़ाया जा सके। यही इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य है। इसके साथ अगर हम बात करें तो इस योजना का जो उद्देश्य है वो अंतर्राष्ट्रीय मेगा जो सुविधाएं हैं उन तक पहुंच के साथ क्या है कि बुनियादी जो अनुसंधान है, टिकाऊ जो ऊर्जा है, सस्टेनेबल जो एनर्जी है, इसके साथ क्या है कि जो वाटर है, जल है, उसके साथ विभिन्न क्षेत्रों की बात करें तो अनुसंधान को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और बेहतर बनाना, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिदृश्य को और मजबूत बना सकता है। उसके साथ ही पूर्णकालिक समक्ष शोधकर्ताओं की संख्या में सुधार की दिशा में देश के अनुसंधान एवं विकास के आधार का जो विस्तार है उसको करने में भी एक महत्वपूर्ण मानव संसाधन पूल के निर्माण में भी योगदान देगा। यही नहीं, इसका जो उद्देश्य है वो विज्ञान प्रौद्योगिकी में जो महिलाओं का योगदान है, जो भागीदारी है, उसको बढ़ाना है और ख़ास तौर पे इस भागीदारी को बढ़ाकर जो विज्ञान प्रौद्योगिकी जो नवाचार है इसमें जो पहले से लैंगिक असमानता है उसको कम करना है और फिर क्या है कि लैंगिक समानता को स्थापित करना इस योजना का एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं उद्देश्य है। इसके साथ अगर हम बात करें तो अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन के अंतर्गत ये कहना है कि विज्ञान धारा योजना के तहत प्रस्तावित सभी जो प्रोग्राम्स हैं, जो कार्यक्रम हैं, वो विकसित भारत 2047 के जो विजन है उसको साकार करने की दिशा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के 5 वर्षीय लक्ष्यों के अनुरूप होंगे, ये इस योजना में कहा गया है। यही नहीं, योजना के अनुसंधान और विकास घटक को अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन के अनुरूप बनाया जाएगा और इस योजना का जो क्रियान्वयन है वो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप वैश्विक रूप से प्रचलित मानदंडों का पालन करते हुए किया जाएगा। ये बात इसके बारे में कही गई है। यही नहीं, इसके संदर्भ में क्या है कि एक बात और देखने को मिली है, जैसे शुरू में क्या है कि 3 जो बड़ी कह सकते हैं जो कार्यक्रम थे उनको एक साथ मिला दिया गया है, जिसमें अब एक क्या था कि बायो E3 है, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लेते हैं। ये अलग से एक कैबिनेट का जो फैसला है उसमें जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा प्रस्तावित उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण विभाग को बढ़ावा देने के लिए जो बायो E3 है, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी प्रदान कर दी गई है कैबिनेट के द्वारा। तो ये भी चर्चा में है क्योंकि इसी से इसका संबंध है। अगर बात करें कि जो बायो E3 है आखिर इसका उद्देश्य क्या है, तो विषयगत क्षेत्रों में नवाचार संचालित अनुसंधान
और विकास को समर्थन देना इसका उद्देश्य है। यही नहीं, प्रौद्योगिकी विकास और व्यवसायीकरण में तेजी लाना भी बायो ई3 का उद्देश्य है और भारत में कुशल कार्यबल का यानी जो स्किल्ड जो वर्क फोर्स है उसका विस्तार करना इसका एक उद्देश्य है। इसके अलावा अगर बात करें तो विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में जो रिसर्च है, अनुसंधान है, जो डेवलपमेंट है, जो उद्यमिता है, उसके लिए कह सकते हैं कि नवाचार संचालित समर्थन शामिल करना भी बायो ई3 का एक महत्वपूर्ण इस नीति का उद्देश्य है। इससे क्या है कि जैव विनिर्माण और जैव एआई हब तथा कह सकते हैं कि बायो फाउंड्री की स्थापना करके ये कहा जा सकता है कि अपने देश में प्रौद्योगिकी विकास और व्यवसायीकरण में और तेजी लाई जा सकती है। यही नहीं, हरित विकास की पुनर्योजित जैव अर्थव्यवस्था जो मॉडल है उसको प्राथमिकता देने के साथ साथ ये जो बायो ई3 नीति है ये भारत में कुशल कार्यबल का विस्तार करने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। इसके साथ क्या है कि अपने देश में रोजगार सृजन में भी ये वृद्धि कर सकती है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगर हम बात करें, ये जो नीति है ये क्या कर सकती है कि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को संबोधित करने के लिए जो नीति है ये मोटे तौर पे कुछ खास ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर ये ध्यान केंद्रित करती है। जैसे उच्च मूल्य वाले जैव आधारित जो रसायन है, जो बायोपॉलीमर और एंजाइम्स हैं, इन पर ये खास तौर पे फोकस करती है। स्मार्ट जो प्रोटीन है, कार्यात्मक जो खाद्य पदार्थ हैं, परिशुद्धता जैव चिकित्सा जो विज्ञान है, जलवायु अनुकूलन जो कृषि है, कार्बन कैप्चर है उसका उपयोग है और समुद्री अंतरिक्ष जो अनुसंधान है, इन पर खास तौर पे ये नीति फोकस करती है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर बायो ई3 नीति है क्या, इसको क्यों कैसे कैबिनेट ने अगर मंजूरी प्रदान की है, तो उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी हमने देख लिया। अब आज की चर्चा पर एक प्रश्न भी देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग की उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस नीति को मंजूरी प्रदान की है, किस पॉलिसी को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है और किस संदर्भ में कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग की उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए। विकल्प दिए गए हैं बायो ई3 नीति, बी है इंडी जैव प्रौद्योगिकी नीति, सी है हाइड्रोजन 4 नीति और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से हमने आज के एपिसोड में देख लिया सरकारी योजना कार्यक्रम के अंतर्गत कि आखिर विज्ञान धारा योजना है क्या, अभी हाल ही में जो कैबिनेट ने इसे मंजूरी प्रदान की है और इस योजना के महत्वपूर्ण पहलू कौन से हैं, उन पर हमने संक्षिप्त रूप से बात कर ली। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नई योजना के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।